11 रसायन विज्ञान में तीसरी जो यूनिट है उसमें अगला टॉपिक है दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी का जो वर्तमान स्वरूप है वो है, इसमें तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसके आधार पर दीर्घ आवर्त सारणी बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जो है एसपीडीएफ में जो विन्यास करते हैं, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसी के आधार पर ये दीर्घ आवर्त सारणी बनाई गई है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके जो गुण हैं उनमें घनिष्ठ संबंध है। मीन्स तत्वों के जो गुण हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस पर निर्भर कर रहे हैं। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उनके गुणों में समानता होती है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने से एक नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व प्राप्त होते हैं। ये तीन वैज्ञानिक थे, राग, बर्नर और बरी। इन्होंने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर दीर्घाकार आवर्त सारणी उसका निर्माण किया। ये जो दीर्घ आवर्त सारणी है इसकी रचना बोर के परमाणु मॉडल में जो प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन वितरण है उसके अनुसार है, उसके अनुरूप है। इसलिए इस आवर्त सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो जो दीर्घ आवर्त सारणी है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको देखेंगे। इसमें कुल 7 क्षैतिज खाने हैं। पीरियड लिखा हुआ है, आवर्त, इस तरह के जो खाने हैं 7 खाने हैं, इनको आवर्त कहते हैं। और इनकी जो संख्या है, क्रम संख्या है, आवर्त 1 से लेकर के आवर्त 7 तक है। इस आवर्त सारणी में कुल 18 खड़े खाने हैं और इन 18 जो खड़े खाने हैं इनमें आपके वर्ग जो है सारे ही, जो पीछे वर्ग थे वो सारे ही आ गए। इसमें आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा और समान गुण वाले जो तत्व आए, जिससे इन तत्वों के गुणों में समानता है। हर एक वर्ग के जो तत्व हैं और उनके गुणों में समानता है। यहाँ ये फर्स्ट ए, पीछे हमने उपवर्ग बोला है, फर्स्ट बी उपवर्ग बोला है। तो यहाँ इस आवर्त सारणी में इन उपवर्गों को एक वर्ग की मान्यता दी गई है, या वर्ग के नाम से इनको बुलाते हैं, फर्स्ट ए वर्ग। तो फर्स्ट ए वर्ग में ये Li, Na, RbCs, Fr ये तत्व है। हाइड्रोजन इस वर्ग में क्षार धातु में शामिल नहीं है। इसको फर्स्ट ए वर्ग के ऊपर विशेष स्थान दिया गया है। इसकी चर्चा आगे अलग से हाइड्रोजन चैप्टर है उसमें करते हैं। तो यहाँ SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आप करते हैं SPDF में, उसके आधार पर आप देखें S उपकोष में 2 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ ये जो शुरू के 2 वर्ग हैं ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके अंदर। मीन्स यहाँ जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो अंतिम कक्षा के S ब्लॉक, S उपकोष में आएगा। तो S में 1 आएगा तो फर्स्ट ए हो जाएगा, और S में 2 स्थिति बनेगी तो सेकंड ए। ऐसे ही बाद वाले ये जो 6 खाने हैं, खड़े खाने हैं, इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, P समुदाय के तत्व। P में 6 तक आते हैं, P1, P2, P3, P6 तक है। उसके बाद बीच में ये 10 खाने हैं और इसमें D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इनमें D उपकोष में इलेक्ट्रॉन आते हैं। D उपकोष भरा जाता है बाहर से अंदर वाली कक्षा, मीन्स उपांत्य कक्षा का D उपकोष भरा जाता है। तो ये 10 खाने हैं। पीछे हमने जैसा बताया था कि फर्स्ट से लेकर के 7 तक के जो वर्ग हैं उनको A और B में बांटा गया है। इसके अलावा 8वां वर्ग और 0 वर्ग और आ गया था।
तो यहाँ देखें कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ए और सेकंड ए, उसके बाद पी ब्लॉक आ गया थर्ड ए से लेकर के सेवेंथ ए और फिर 0। तो सारे ही ए वाले वर्ग और शून्य वर्ग ये आपके एस और पी में आ गए। अब बाकी बचे बी वर्ग वाले, तो बी को जैसे ए को आगे से शुरू किया है तो यहाँ बीच के जो डी हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, उन्हें पीछे से शुरू करते हैं, फर्स्ट बी सेकंड बी, उसके बाद फिर आगे आ जाएंगे थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और फिर 8वां जो वर्ग है उसको ए बी सी में नहीं बांटा गया है, ये 3 खाने हैं, उनको हम 8th वर्ग में शामिल करते हैं। इसके अलावा यहाँ देखेंगे लेंथेनम 57, इसके बाद HF 72 आया है। बीच के जो 14 तत्व हैं उनको उठा करके यहाँ नीचे रखा गया है 14 तत्वों को। चूँकि ये लेंथेनम के बाद आए इसलिए इनको नाम दिया गया लेंथेनाइड्स, और ऐसे ही एक्टिनियम के बाद 14 तत्व ये रखे हुए हैं नीचे, इनको कहते हैं एक्टिनाइड्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऐसे तत्व हैं जिनमें एफ में 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए 14 तत्वों की 2 श्रेणियां हैं। उनमें पहली लेंथेनाइड, दूसरी एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक। तो इस तरह से पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांट दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। एक बार फिर से देखें, पीछे बताया आपको प्रारूपी तत्व, आवर्त 2 और 3 के जो तत्व हैं इनको हम कहते हैं प्रारूपी तत्व। ये इधर हैं, बाकी इधर हैं। एक शब्द आता है सामान्य तत्व, वे तत्व जो प्रारूपी तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं। इनसे समानता कौन रखेगा? इनके परिवार वाले तत्व। ऐसे ही इनसे समानता कौन रखेगा? इनके परिवार वाले तत्व। कहते हैं वे तत्व जो प्रारूपी तत्वों से गुणों में समानता रखते हैं वे सामान्य तत्व होते हैं। ठीक है। इनके अलावा शेष सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। तो ये संक्रमण तत्व जो है ये आवर्त 2 और 3 में नहीं आते हैं, इनके अंदर है ही नहीं, तो इन सभी तत्वों को हम कहेंगे संक्रमण तत्व। ये नीचे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व हैं उनके अंदर से उठा करके हमने 14 तत्वों की 2 श्रेणियां रखी हैं, तो अंतर संक्रमण तत्व। तो पूरी आवर्त सारणी को देखेंगे, प्रारूपी तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व। दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषताएं, एक तो इसमें ए और बी जो उपवर्ग है वो उनको अलग कर दिया गया है। वैसे भी हमने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जैसे ही रखा है वैसे ही ए और बी अपने आप अलग चले गए। इनमें तत्वों की सम और विषम श्रेणियां नहीं हैं। जो पीछे हमने 10 श्रेणियों में लिए थे 7 आवर्त, तो वो श्रेणियां नहीं है इसके अंदर। इस आवर्त सारणी को एस, पी, डी और एफ 4 समुदायों में विभाजित किया गया है। अभी आपको ऊपर बताया है 4 समुदाय हैं, एस, पी, डी, एफ। इसके बाद दीर्घ आवर्त सारणी के 2 कमियां क्या हैं इसकी? तो 2 कमी इसकी पीछे से चली आ रही हैं, वो आज तक है। पहली यही है कि हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। दूसरी कमी यह है कि जब हम कह रहे हैं कि दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घ माने बहुत बड़ी आवर्त सारणी बना रहे हैं, तब भी इन तत्वों को मीन्स अंतर संक्रमण तत्वों को या एफ ब्लॉक तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला है, उनको हमें बाहर आवर्त सारणी से बाहर रखना पड़ा है। तो ये 2 दोष है इस आवर्त सारणी के।